अशी त्यांच्याकडनं अपेक्षा ठेवतो। भगवान के बाद डॉक्टर को भी भगवान का रूप मानते हैं, ऐसा सभी का कहना है। इस कहावत को शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने साबित कर दिखाया है। केडिया कंपाउंड मीटपाड़ा की नसीम बानो सलीम शेख 32 वर्षीय महिला की 7वीं डिलीवरी के दौरान पेट में बच्चा खत्म हो गया था। पॉइजन फैल रहा था। इस महिला की कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। वहीं उस महिला की छोटी बहन नेहा के साहस को देखते हुए डॉक्टर रूपाल पवन शाह ने अपने 5 बड़े जानकार डॉक्टरों के साथ मिलकर इस महिला का ऑपरेशन कर महिला की जान बचाई। इन डॉक्टरों के कार्य की सराहना पूरे भिवंडी शहर में लोग कर रहे हैं। बता दें, यह महिला बहुत ही गरीब घर की है और इसके पूरे परिवार का देखभाल इसकी छोटी बहन नेहा करती है। ये तुम्हारा पेशेंट है, तुम्हारी बहन है, उसका नाम क्या है और उसको यहाँ जब लेके आए एडमिट करने, किस कंडीशन में, किसके बारे में जानकारी दीजिए। इनका नाम है नसीमा बानो और हम जिस वक्त लेके आए थे इनको 80% ये हमारे हाथ में नहीं थी और बिल लाने के बाद में यहाँ एडमिट किए तो ये सर मैडम जो है इन्होंने बचाया उसको। तो क्या प्रॉब्लम क्या था उनको? प्रॉब्लम ये थी कि उनका 2 दिन से बच्चा घूमना बंद था। यहाँ पे लाने के बाद में फिर उनको 2 दिन के बाद में सीजर हुआ। पहले स्टार्टिंग खून उनको 3 ही पॉइंट खून था उनके बदन में, फिर मैडम सर खून चढ़ा के उसको फिर उसके बाद में सीजर किए उनका। इसमें खर्चा कितना है आपको, कुछ डॉक्टर ने आपको कुछ हमें डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। उनका हमारे ऊपर एहसान है, क्या मतलब वो तो ये तलक बोले हमको कि तुम मेरा टेंशन लो ही मत, वो बाद में देखेंगे, मगर तुम अपने पेशेंट का पहले देखो। उन्होंने मुझसे 1 रुपये का भी सवाल जवाब किया ही नहीं है। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब का मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहूँगी और मैं ये चाहूँगी कि वो हमेशा ज़िंदगी में लाइफ में अपने हमेशा वो आप सक्सेसफुल रहे और आगे बढ़ते रहें। मैंने जो पेशेंट है आपके पास किस कंडीशन में आया था और आपने उसका किस तरह इलाज किया और कितने लोगों आपकी टीम में शामिल थे, इसके बारे में जानकारी दें। पेशेंट जब यहाँ पर आई थी तब पेशेंट का बेबी तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड ही था, 8 महीने का बच्चा था पेट में उनका, और पेशेंट को चक्कर और पेशेंट पूरी सफ़ेद थी, उसके शरीर में खून बिल्कुल भी नहीं था। तो ये था कि पेशेंट को पहले बचाने की ज़रूरत ये थी कि उसको पहले खून दे, उसके बाद देखते हैं बच्चे का क्या किया जा सकता है, कैसे बच्चे को निकालते हैं। लेकिन और उनकी ये 7वीं प्रेगनेंसी थी, 4 बच्चे ऑलरेडी ख़त्म हुए हैं, 2 ही बच्चे उनके पास है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में चांसेस ये रहता है कि बच्चेदानी नॉर्मल नहीं होगी, ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। डिलीवरी अगर उस कंडीशन में तुरंत करती भी हूँ तो पेशेंट एक्सपायर होने ही वाली है। इस वजह से पहले पेशेंट को पहले खून दिया गया ताकि खून बढ़े, लेकिन जितना खून बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं और बच्चा यानी डिलीवरी उसकी हुई नहीं। तो अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ा कि सीज़र करके बच्चे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीज़र करेंगे तो एटलीस्ट पेशेंट बच पाएगी, वरना पेशेंट की भी जान जाने ही वाली थी ऐसा। तो फिर हम लोग ने अपनी टीम अरेंज की, बेस्ट एनेस्थेटिक जो थे सर्जन थे, असिस्टिंग सर्जन, उनको लिया और फिर हम लोग ने पेशेंट का सीज़र करने का डिसीजन लिया। जब सीज़र करने के लिए लिया तभी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन सिर्फ 5% था और प्लेटलेट्स जो सफ़ेद पेशी रहती है वो सिर्फ 85,000 था। उस कंडीशन में ऑपरेशन भी करना रिस्की था नॉर्मल पेशेंट में भी, तो ये तो ऑलरेडी इतना हाई रिस्क पेशेंट था। जब फिर किया उनका तो इतना ज़्यादा खून ऑलरेडी हो चुका था, उनका जा चुका था कि बच्चेदानी तो नॉर्मल हो ही नहीं सकी वो ऑपरेशन के बाद भी। तो फिर हम लोग ने ऑपरेशन टेबल पे ही बच्चेदानी भी साथ में निकाल दी ताकि पेशेंट बच सके। और फिर उसके बाद पेशेंट यानी रिकवर हो गई है और अभी एकदम अच्छी है पेशेंट। देखा जाए तो पेशेंट बहुत गरीब घर का दिख रहा है, तो उसका जो भी बिल रहेगा तो उसको आप किस तरह पे करनी पड़ेगी? मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने पेशेंट को बचा लिया। अभी जितना मिनिमम जो हॉस्पिटल का चार्जेस लगेगा बस मुझे उतना ही चाहिए। मैं ये इस पेशेंट से इतना कमाना भी नहीं चाहती हूँ कि मैं बहुत कमाऊँ। बस ये था कि मेरे हॉस्पिटल में ये पेशेंट आई है, पेशेंट अच्छी होकर यहाँ से जाए। ब्रह्मानंद